नमस्कार दोस्तों, आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम पर चर्चा करेंगे। इसे करने के लिए किसी भी आरामदेह आसन में या चाहें तो कुर्सी पर बैठ बाएं हाथ को घुटने पर व पीठ को एकदम सीधा रखते हैं। इस क्रिया में सर्वप्रथम दाहिनी नासिका को बंद कर बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास पूरा अंदर भरते हैं तथा फिर उसे दाहिनी नासिका से पूरा छोड़ देते हैं। फिर यही क्रिया दाहिनी नासिका से श्वास ले बाईं से छोड़कर करते हैं। इस प्रकार यह एक प्रक्रिया होती है। यह प्राणायाम 5 मिनट से धीरे धीरे बढ़ाकर 15 मिनट तक कर सकते हैं। इसमें आँखों को पूरे समय बंद रखना चाहिए। श्वास सहज, लंबी व गहरी होना चाहिए। उसे जबरन नहीं खींचना चाहिए। श्वास क्रिया बिना कोई ध्वनि किए सिर्फ नाक से ही करना चाहिए। सीधा हाथ कंधे के लेवल पर होना चाहिए ताकि छाती पूरी तरह खुली रहे। नाक व माथे पर उंगलियां बहुत हल्के से रखना चाहिए। श्वास छोड़ना श्वास लेने से ज़्यादा लंबा होना चाहिए, अन्यथा उबासियां आने लगती हैं। अनुलोम विलोम के बाद थोड़ी देर ध्यान जरूरी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम श्वास की एब्डोमिनल थोरेसिक पद्धति द्वारा किया जाता है। श्वास लेने की 2 पद्धतियां होती हैं, एब्डोमिनोथोरेसिक और थारिको एब्डोमिनल। एब्डोमिनोथोरेसिक पद्धति में श्वास को फेफड़ों में गुब्बारे की तरह नीचे से ऊपर की ओर भरा जाता है तथा श्वास छोड़ते समय उसे ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाता है। इसे डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, क्योंकि यह क्रिया हमारी छाती व पेट के बीच के पर्दे डायफ्राम के नीचे ऊपर होने से होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो सबसे पहले डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, जिसके दबाव से हमारा नाभि के नीचे का पेट फूल जाता है। इसके बाद हमारी छाती में हवा भरती है तथा अंत में हमारे फेफड़ों का सबसे ऊपरी हिस्सा हवा से भरता है, जिसकी वजह से हमारे दोनों कंधे थोड़े ऊपर व पीछे की ओर चले जाते हैं। अर्थात इस पद्धति से हमारे दोनों फेफड़े हवा से पूरी तरह भर जाते हैं। पूरी तरह से भरने पर हमारे फेफड़ों में 6 लीटर तक हवा हो सकती है, लेकिन मोटे लोगों में, बीड़ी सिगरेट पीने वालों में, अस्थमा, हार्ट आदि के मरीजों में यह काफ़ी कम हो जाती है। छोटे बच्चे इसी पद्धति से श्वास लेते हैं। इसको करने का सही तरीका जानने के लिए आपको पेट के बल उल्टे सो अपनी सांसों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। उस समय हमारी श्वासें इसी पद्धति से चलती हैं, जबकि थारेको एब्डोमिनल ब्रीदिंग में हम सिर्फ छाती की रेस्पिरेटरी मसल्स को आगे पीछे कर अपनी सांस लेते व छोड़ते हैं। इसमें डायफ्राम काम में नहीं आता, अतः इसमें हमारे फेफड़े हवा से पूरी तरह नहीं भर पाते। यह क्रिया एक यौगिक क्रिया है। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्राणिक ऊर्जा द्वारा नाड़ियों का शुद्धिकरण करना है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना नामक 3 नाड़ियाँ होती हैं। ये नाड़ियाँ सूक्ष्म व अदृश्य ऊर्जा होती हैं। हमारी बाईं नासिका का संबंध बाईं नाड़ी इड़ा से व हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है तथा दाहिनी नासिका का संबंध दाहिनी नाड़ी पिंगला व हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस, टॉक्सिन्स व अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारण हमारी नाड़ियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं तथा हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी इम्बैलेंस हो जाता है। यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव आदि सभी अंदरूनी सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। अतः इस सिस्टम में इम्बैलेंस आने पर ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़ आदि कई बीमारियां हो जाती हैं। जब इड़ा नाड़ी ब्लॉक होती है तो बाईं नासिका बंद रहती है तथा जब पिंगला नाड़ी ब्लॉक होती है तो दाईं नासिका बंद रहती है। यह प्राणायाम हमारे शरीर में स्ट्रेस व समस्त टॉक्सिन्स को दूर करने में मदद करता है, जिससे हमारी इड़ा व पिंगला नाड़ियों के अवरुद्ध हुए
ऊर्जा के मार्ग खुलने में मदद मिलती है तथा हम शारीरिक व मानसिक रूप से तनाव मुक्त हो शांति का अनुभव करते हैं, जिससे ध्यान लगाने में आसानी होती है। इसके अलावा कई रिसर्च में पाया गया है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, जिससे हमारे ब्लड प्रेशर व हार्ट रेट में कमी आती है तथा डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, अपच, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आदि में भी लाभ होता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तथा ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तथा इससे हमारी तार्किकता भी बढ़ती है। इस प्राणायाम को यदि ढंग से नियमित किया जाए तो यह सभी चक्रों का शोधन कर उन्हें ऊर्ध्वगामी करती है, जिससे कुंडलिनी जागरण में मदद मिलती है, जिससे हम समदर्शी हो उस समदर्शी परमपिता परमात्मा को जान सकते हैं। अर्थात अनुलोम विलोम हमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए एक सरल व सबसे ज़्यादा असरदार प्राणायाम है। इसीलिए इसे प्राणायाम का राजा भी कहते हैं। आज बस इतना ही। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।